2025 में सबसे सही इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? एसआईपी, लमसम, स्टॉक्स, गोल्ड या क्रिप्टो? याद रखें, एक गलत फैसला आपकी पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकता है। तो इसलिए चलिए देखते हैं 2025 में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किस फील्ड में हमें देखने को मिल रही है। फर्स्ट हम बात करते हैं एसआईपी की। देखो, एसआईपी एक सिस्टमेटिक प्लान होता है जहां पे कि हम चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, हम दोनों ही कंडीशन में अपने म्यूचुअल फंड्स को बाय करते हैं, जो पर्टिकुलर किसी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चाहे मार्केट डाउन हो चाहे अप हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि चाहे आपका प्राइस कितना भी ज़्यादा हो, आपका प्राइस कितना भी कम हो, आपको यहाँ पे एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, जिससे आप अगर आपने कभी फ्यूचर में महंगे प्राइस पे भी म्यूचुअल फंड को बाय करा होगा एंड टुडे अगर आप उस म्यूचुअल फंड को सस्ते में बाय करते हैं तो आपकी एवरेजिंग होती रहती है एंड कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलता है। जस्ट हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये एसआईपी कैलकुलेटर है। 5,000 की अगर आप एसआईपी करते हो 5 ईयर के लिए, अगर आप यहाँ पे एवरेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेके चलता हूँ 15% लेके चलता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपकी 3 लाख की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी एंड 3 लाख की इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिलेंगे 15% के, वो होगा अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 1,12,000 रुपीज़ का। तो ये हुआ हमारा एसआईपी के केस में एंड इस टाइम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो कोई सा भी इंडेक्स हो, आप देख सकते हैं, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई सा भी स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर हो, हर जगह हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पे एवरेजिंग का हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है। सो एसआईपी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो वहाँ पे एसआईपी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सेकंड जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है लमसम। देखो, हमने एसआईपी में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, जो होता है टोटल 3 लाख रुपीज फॉर 5 मंथ्स। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हमारी लमसम की जो अमाउंट है, जो हमारी 3 लाख रुपीज, अगर हम उसे आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड अगर हमें 15% के रिटर्न मिलते हैं, तो जो हमें रिटर्न मिलेंगे आफ्टर 5 ईयर वो होंगे दोस्तों मोर देन 3 लाख, यानी 3 लाख की इन्वेस्टमेंट एंड जो रिटर्न हमें कैलकुलेट होते हुए देखने को मिलेगा मोर देन 3 लाख, यानी 50% से भी ज्यादा के रिटर्न। जबकि हम एज्यूम कर रहे हैं 15%, लेकिन मिल कितने रहे? 50% के रिटर्न, या मैं कहूंगा यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100% के रिटर्न। बिकॉज लमसम का सबसे बड़ा बेनिफिट तब होता है जब मार्केट अपने बॉटम आउट पे होता है, या मार्केट इतना गिर चुका होता है कि जहां से उसके गिरने के चांसेस कम एंड ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड ऑलरेडी हम इस टाइम पे देख रहे हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। आप यहाँ पे निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में अपने हाई से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और वहीं पे हमें 26,000 का निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे 22,000 पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जिसे आप यहाँ पे देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे मोर देन 20% फॉल हो चुका है। सेम इसी तरह से हमें मिड कैप इंडेक्स में भी ज्यादा फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है एंड इस टाइम पे कोई भी पर्सन लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, सो उसको यहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है एज कंपेयर टू एसआईपी। सो दोनों के अपने अपने रिस्क हैं, अपने अपने प्रॉफिट है, तो आपको दोनों चीजों को कंसीडर करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों तीसरी चीज आती है स्टॉक्स। देखो, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे थे, आज के टाइम में वो काफी ज्यादा फेयर वैल्यूएशन में कहूंगा ये ऐसे प्राइस पे आ चुके हैं जहां पे कि उनकी एक्चुअल वेल्थ थी। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कोविड के लॉस पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक में कहीं ना कहीं हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो हमें अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो ऑलरेडी स्टॉक्स में लगी हुई थी एंड करंट टाइम में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उन्हें एवरेज कर सकें या नए स्टॉक को बाय कर सकें, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। बिकॉज यही वो टाइम होता है जब हम क्या कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, ये बड़े स्टॉक्स को सस्ते प्राइस पे खरीदते हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास में पैसे नहीं होते। तो इस चीज को आपको सीखना जरूरी है। आज आप इस चीज को ध्यान में रखिए, ताकि अगर आज आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो फ्यूचर में जब ये अपॉर्चुनिटी आए तब आप ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सको। तो हमने देखा स्टॉक्स में भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें जरूर देखने को मिल रही है। सो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है 2025 के लिए। एंड जो रही बात मार्केट की फॉल की, तो देखो ये चलता रहता है, मार्केट आज गिरा है, कल ऊपर जाएगा, तो ये चलता रहेगा।
इसके बाद अब तीसरी चीज जो आती है हमारी, वो आती है गोल्ड। बिकॉज गोल्ड ने अभी तक पिछले कुछ टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए। 2015 से अगर आप कैलकुलेट करके चलोगे, मोर देन ऑलमोस्ट यहाँ पे 200% के नियरली रिटर्न दे चुका है गोल्ड। अगर आप यहाँ पे गोल्ड का चार्ट भी देखेंगे तो इस टाइम पे जो गोल्ड है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 86,334 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे गोल्ड MCX के चार्ट पे। आप चाहे तो जाके चेक भी कर सकते हैं एंड मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी करा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल रहा है एंड काफी ज्यादा हाई रिटर्न दे चुका है गोल्ड। अब देखो सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि हम गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि गोल्ड में अगर आप सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप फिजिकली गोल्ड बाय नहीं करना चाहते हैं, तो आप ETF के थ्रू जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल है, कोई बाय एंड सेल नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जैसे ये ETFs के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि गोल्ड में डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड आप यहाँ पे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के फॉर्म में या स्टॉक की तरह यहाँ पे ट्रेड करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में। लेकिन ऑलरेडी गोल्ड इतने अच्छे रिटर्न डिलीवर कर चुका है पिछले 5 से 10 साल में, यहाँ से आप कह नहीं सकते हैं कि गोल्ड में इतने ही रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जिसके चांसेस मुझे पर्सनली कहूँ उतने ज़्यादा नहीं लगते हैं जितना चांसेस मुझे इस टाइम पे लमसम में लगते हैं या पर्टिकुलर स्टॉक्स वाइज लगते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ सेक्टर जैसे IT सेक्टर अगर आप देखेंगे तो IT इंडेक्स इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई से आप देखेंगे 20% करेक्ट हो चुका है। ये है निफ्टी IT। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा यहाँ पे निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी एनर्जी के चार्ट अगर आप देखेंगे मोर देन 30% का फॉल हो चुका है निफ्टी एनर्जी के सेक्टर में। सो इसी तरह से बहुत सारे सेक्टर हैं। निफ्टी ऑटो आप देख सकते हैं मोर देन 20% फॉल हो चुका है। सो यहाँ मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है एज कम्पेयर टू गोल्ड। लेकिन गोल्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है इंडिया में स्पेशली। सो यहाँ से भी अगर गोल्ड में कुछ और रिटर्न मिलते हैं मोर देन 90,000 के ऊपर निकलता है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका एक सिंपल सा वे मैंने आपको बताया। आप ETF या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। देखो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमने देखा कि किस तरह से बिटकॉइन 1 करोड़ रुपीस की वैल्यू तक जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम पीरियड से देखेंगे तो काफी ज्यादा डाउनसाइड आते हुए देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 81 लाख रुपीस के आसपास पे ये ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखो ये सबसे ज्यादा हाईली रिस्क वाला सेक्टर है। हालांकि यह क्या है, जितना ज्यादा रिस्क होता है यहाँ उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है, इंडिया में इसकी कोई रेगुलेटरी नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हालांकि आपको पता है आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से स्टॉक मार्केट में सेबी है, इस तरह से क्रिप्टो करेंसी को कोई इंडिया में ऑपरेट नहीं करता है, कोई उसे रेगुलेट नहीं करता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इन फ्यूचर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी भी तरह से आपके साथ परेशानी होगी, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहने वाला है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कैटेगरी है, जहां पे कि जितने ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं उतने ज़्यादा रिस्क के चांसेस होते हैं। एंड इस टाइम पे ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। सो इस वजह से इस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो जरूर एक बार अपने रिस्क रिवॉर्ड को देख लीजिए, अपने फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट कर लीजिए, तभी जाके इस सेक्टर में एंट्री लेने के बारे में सोचिए। सो कमेंट में बताना आपको इन सेक्टर में से कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया 2025 में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।